फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 88 मिस्टेक्स दंगल, प्लेंटी मिस्टेक्स इन दंगल, फुल हिंदी मूवी। अरे बाप रे, 88 मिस्टेक्स। हमने तो कोई भी मिस्टेक्स नहीं देखे, इतने ध्यान से कुछ भी नहीं मिला मुझे। पर देखते हैं कि भाई दंगल जो इतनी हिट हुई, सबको इतनी पसंद आई, हमें भी बहुत पसंद आई थी, तो इसमें कौन सी 88 मिस्टेक्स हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ये दरवाजा अंदर को खुलता है, पर महावीर भैया इसे बाहर की तरफ पुश करके खोलने की ट्राई कर रहे हैं। बात तो है। सबने ऑफिस शूज पहने हुए हैं। ऑब्वियसली अब ऑफिस है तो भाई ऑफिस शूज ही पहनेंगे ना। पर ये दोनों सुबह सुबह ऑफिस जॉगर्स में ही आ गए हैं। जैसे गीता ने देश के लिए गोल्ड जीत लिया है, सारे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। पर ये पीछे क्राउड के मुंह पर 12 बजे हुए हैं। इतने ध्यान से तो मैंने नहीं देखा। हाँ लोग, सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखी तो अगले 2 साल तक आपका बैड लक चलेगा। अरे वीडियो बिल्कुल रीप्लॉट नहीं है यार, बल्कि इसमें जो जो भी मिस्टेक्स हैं वो आई बेट आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी। वो तो मैंने दोबारा दंगल देखी तो मुझे भी दिखी। खैर, इस वीडियो को कॉपी करने से पहले पूरी वीडियो एक बार गौर से देख लेना। और अगर किसी ने वीडियो में से पुरानी मिस्टेक ढूंढ दी ना, तो उसके लिए इस वीडियो के एंड पर एक सरप्राइज है। इस सीन में टीवी में 1988 के ओलंपिक्स चल रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल है, पर कमेंट्री हिंदी में हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल, नॉट मी, हिंदी कमेंट्री इंट्रोड्यूस 2012 में हुई थी। और यार वैसे गलत म्यूजिक पूरे के पूरे सीन का मतलब ही बदल देता है। ये तो है म्यूजिक इसमें, तो याद ही नहीं। हो सकता है, होगा, देखना पड़ेगा। मैं वो कह रहे हैं था म्यूजिक। हाँ क्या वो कह रहे नहीं? नहीं मतलब यार, इतना पंप होके कौन सुबह सुबह गवर्नमेंट जॉब पर आता है, और वो भी जहाँ ऐसी आंटियां हो जिनकी बॉडी पर पसीना देखकर उसकी स्मेल मुझे मोबाइल के बाहर तक फील हो रही है। फिर महावीर भैया इस बंदे को कंक्रीट से बने फ्लोर पर ऐसे पटकते हैं और ये बाउंस कर रहा है, जबकि कंक्रीट पर तो कोई बंदा गिर के बाउंस ही नहीं होता। यू गाइस डोंट बिलीव मी? खुद गिर के देख लो। और पीछे कमेंट्री टीवी पर मैच की हो रही है, पर इनकी फाइट देखकर लग रहा है जैसे कमेंटेटर इनकी फाइट देखकर ही इनके लिए कमेंट्री कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन ये था क्या सीन बोलते हुए, मुझे तो नहीं याद। और मजे की बात, टीवी पर तो कोई मैच हो भी नहीं रहा अभी। और उससे भी मजे की बात, सबने ऑफिस शूज पहने हुए हैं। ऑब्वियसली अब ऑफिस है तो भाई ऑफिस शूज ही पहनेंगे ना। पर ये दोनों सुबह सुबह ऑफिस जॉगर्स में ही आ गए। महावीर जी का सपना था कि उनका छोरा देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, तो एक छोरे के लिए 4-4 छोरियां कर ली। पर अपने घोचू का भी यही सपना था कि उसका छोरा भी पहलवान बने, पर उसका छोरा हुआ तो टिकटॉक पर नोरा फतेही बन गया। ये क्या? हाँ लोग, नॉट फनी, पर इस पहलवान ने पूरे मोहल्ले में बता दिया होगा कि ये दंगल मूवी में आ रहा है। और जब फिल्म आई तो एक ही सीन में ये है, और उसमें भी बेचारे को ब्लर कर दिया है। इस सीन में गीता बबीता ने महावीर जी का अलार्म थोड़ी देर बाद सेट कर दिया है कि वो लेट उठे। पर वो जब उठे हैं तो सोच रहे हैं कि आज मैं लेट कैसे उठा, जबकि भाई ये सोचना चाहिए कि घड़ी में अलार्म लेट कैसे बजा। खुद तो वो लेट बजने से रहा, तो किसी ने सेट ही किया होगा ना। पर नहीं, गीता अखाड़े का पानी मार के बल्ब उड़ा देती है ताकि उन्हें प्रैक्टिस ना करनी पड़े। और महावीर जी कहते हैं कि अबे रोज रोज बल्ब कैसे उड़ जाता है? अरे पानी से अगर बल्ब उड़ा है तो बल्ब भी तो जैकलीन की तरह पानी पानी होना चाहिए था ना। तो महावीर भैया बल्ब से पानी गिरता ही देख लो। अभी पानी बल्ब को लगा भी नहीं और पहले ये बल्ब बंद हो गया। अब अगले दिन कोई अलार्म क्लॉक के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। पर फिर भी ये लेट ही बजता है, क्योंकि अब महावीर जी जब उठे हैं तो बाहर रोशनी हो रही है, जबकि महावीर भैया तो फुल अंधेरे में बच्चों को उठाकर ट्रेनिंग पर लेके जाते थे। लगता है महावीर भैया ने अपना अलार्म दोबारा सेट ही नहीं किया होगा। गली गली में अनाउंसमेंट हो रही है कि छोरी को हनी सिंह पाजी के साथ दंगल लड़ते देखें। तो छोरी का नाम सुन के तो ये लोग इतने ठरकी हैं कि ट्रक के ट्रक भर के लोंडो के लिए आए। अबे मतलब इनकी शक्लें देखकर उतावलापन देखो। पर वो यार छोरी नहीं बल्कि छोटी सी बच्ची है यार। छोरी छोरी कहकर इतनी टिकट बकवा दी और बाद में पता चला कि वो छोटी सी बच्ची थी। और जिसे हनी सिंह समझ के कुछ लोग आए थे, वो भी चाइना का हनी सिंह निकला। नहीं वैसे मानो या ना मानो, लग रहा है इस सीन में मैट रेसलिंग प्रैक्टिस के लिए चेक डिजाइन वाले गद्दे लाकर रखते हैं, पर बिछाते कोई और है, क्योंकि इन गद्दों का डिजाइन कोई और था यार। गीता बड़ी
गई है और नेशनल चैंपियन बन के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में आ गई है और यहाँ सिर्फ वही आता है जो नेशनल चैंपियन हो। पर इस लड़की को लिटरली कार्टव्हील सही से करना नहीं आता और प्रैक्टिस देखो कैसे कर रही है, जैसे इसका दिल ही ना कर रहा हो। पर फिर भी ये पता नहीं नेशनल चैंपियन कैसे बन गई जो इस एकेडमी में है। एक्सप्लेन। गीता ऑस्ट्रेलिया जाके हार गई है, पर इस बात पर गीता से ज्यादा लगता है ये रेफरी सैड है। नहीं आई मीन ये बंदा रियल में सैड है या इसका फेस ही सैड इमोजी जैसा है। गीता अब एक और मैच हार गई है। Oh wait, so after becoming doctor, astronaut, teacher and soldier, he is referee now. तभी मैं कहूँ कि ये छोरी इतना खुश क्यों है। अच्छा। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस एकेडमी में इतनी लड़कियां हैं और सबके सब पे नेशनल चैंपियन है, पर फिर भी कोच अकेली गीता को ही हर टूर्नामेंट में लेकर जाता है। इस सीन में महावीर भैया कहते हैं जकार्ता की राउंड 1 की सीढ़ी लगा। जी पापा लगा दी। पर गीता मॉस्को की लगाती है क्योंकि हर जगह मॉस्को मॉस्को ही लिखा हुआ है। 3 मिनट 58 सेकंड पे रोक। क्या ये 3 मिनट 58 सेकंड नहीं बल्कि 1 मिनट 33 सेकंड पर रोकती है। और मजे की बात ये टाइम भी फ्रीज ही हुआ है क्योंकि 33 सेकंड से ऊपर जा ही नहीं रहा टाइम। जादू। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 शुरू हो गई है और अबे स्पाइडरमैन को गीता के साथ क्यों लड़ने भेज दिया? oh, no. नहीं भाई ये तो चीटिंग है यार। कमेंटेटर कहता है गीता ने ये मैच जीत लिया है। इंडिया की गीता कुमारी फोगाट से जीतने की किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी। अबे भाई उम्मीद नहीं थी तो इंडिया को रिप्रेजेंट क्यों कर रही है फिर? जिसे उम्मीद थी उसे भेज देते। बंदा पूछे अपना ही बंदा इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी ही बंदी की बुराइयां कर रहा है। वाह भाई। अब सेमीफाइनल मैच में कमेंट्री देखो इसकी। करे या खुद पॉइंट स्कोर करके ये मैच जीते और इस पोजीशन में नाओमी के खिलाफ दोनों ही लगभग नामुमकिन है। हाँ ये नाओमी का अब्बू लगा हुआ है ना। और अब गीता हरा देती है तो कहता है मुकाबले में गीता के जीतने की किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। चलो मुझे तो लगता है ये कमेंटेटर को क्रैश था नाओमी की बगलों पर, जो कह रहा है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी गीता जीतेगी। मतलब लाइव अपनी बंदी की इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने बेइज्जती कर रहा है कि भाई हमें तो उम्मीद नहीं थी, बस तुक्के से जीत गई। अब दूसरा सेमीफाइनल शुरू हुआ है तो इसी आयुष्मान खुराना ना मूवी में गीता का कजन है। पर भाई इस मूवी में इतने ज्यादा डुप्लीकेट फेस वाले लोग क्यों रखे हुए हैं यार इन्होंने? लाइक पहले मिनी हनी सिंह, फिर एक्सप्रेशनलेस स्पाइडरमैन, फिर अपने आयुष्मान खुराना, फिर औरतों की क्रिस के और फिर अपने जोनी भैया। दूसरे सेमीफाइनल में ये बंदी पता नहीं सेमीफाइनल में कैसे आ गई क्योंकि लिटरली खुद ही मार खाई जा रही है ना। तो सब डिफेंस करने की कोशिश कर रही है और ना ये अटैक कर रही है। इस सीन में फाइनल बस शुरू ही होने वाला है तो ये बंदा कोच के कहने पर महावीर भैया को लेकर जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और महावीर भैया भी बस नीचे मुंह करके जाई जा रहे हैं। नहीं मतलब नीचे मुंह करके कौन कहीं भी चला जाता है। ऊपर से ये बंदा उसी टाइम फट से दरवाजा चाबी से लॉक भी कर देता है, जबकि पहले इसके हाथ में कोई चाबी थी नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और अगर पॉकेट से निकाल कर लॉक करता तो टाइम तो लगना ही था ना। और ये दरवाजा अंदर को खुलता है पर महावीर भैया इसे बाहर की तरफ पुश करके खोलने की ट्राई कर रहे हैं। पर वो क्या खोलेगा? ऐसे ही मार के खोलना पड़ेगा अगर तुम खींच के। भाई खोल गलत डायरेक्शन में रहे हो तो अच्छी तरह ही खुलेगा। फिर महावीर जी कॉल करने के लिए फोन निकालते हैं तो फोन में तो सिग्नल नहीं है। बट वेट, ये फोन तो नोकिया 106 है ना, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, पर महावीर भैया 2010 में यूज कर रहे हैं। गीता यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी से हारने वाली है तो एकदम से सोच आती कि बचपन में बापूजी ने इसे नहर में फेंक दिया था और कह रहे थे बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पापा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं पर लड़ना तन्ने खुद है। अब पहली बात तो ये कि भाई पानी के अंदर आवाज आती नहीं है और दूसरी बात तो ये कि इतनी गंदी नहर में भी इतने क्लियर दिखाई दे रहे हैं महावीर जी गीता को। गीता ऑस्ट्रेलियन आंटी को सुपरलेक्स मारने लगती है तो घड़ी में 4 सेकंड रहते हैं, पर यहाँ लगता है सिर्फ गीता ही स्लो मोशन में है क्योंकि घड़ी तो तेज ही चल रही है। क्योंकि भाई सुपरलेक्स में मैक्सिमम 1-2 सेकंड लगते हैं पर यहाँ 4 सेकंड लगा दिए। वाह भाई। और अब गीता फाइनल्स जीत गई है। और फिर एक कमेंटेटर कहता है फोगाट ने वो कर दिखाया कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अबे यार ये बंदी ने पहले स्पाइडरमैन को हराया और फिर क्रिस गेल को हराकर फाइनल में आई है, पर फिर भी ये कह रहा है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मतलब पूरा स्टेडियम हाउसफुल हो रहा है और सब इंडियंस ही इंडियंस हैं, पर फिर भी ये कह रहा है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद ना हो तो कोई देखने क्यों आए? मुझे तो लगता है ये बिग गया कमेंटेटर, इसके कोई पर्सनल इश्यूज हैं गीता के साथ। ऊपर से गीता ने देश के लिए गोल्ड जीत लिया है, सारे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। पीछे क्राउड के मुंह पर 12 बजे हुए हैं। अबे लिटरली एक बंदा भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी को सपोर्ट कर रहे थे क्या सब? इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
तो वाकई में कमाल है, इतना ध्यान से इन्होंने देखी है मूवी, हम लोगों को इतनी अच्छी लगी थी मेरे ख्याल से कि हमने मिस्टेक्स को नजरअंदाज कर दिया, हम तो ये बोलेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं नोट किया था इनमें से। इन्होंने बहुत डिटेल में इन डेप्थ देखा है बैठ के कि भैया ये टाइम था, इस टाइम में, उसके बाद आगे ही नहीं गया टाइम का। उन्होंने बोला कोई और रील लगाने को, ये मॉस्को की रील लगा के बैठी हुई है। फिर उन्होंने सबने जूते पहने हुए ऑफिस वाले, इन्होंने वो नहीं पहने हुए, ये तो अपने दूसरे नॉर्मल एथलेटिक शूज पहन के बैठे हुए हैं। वो गिरे हैं तो वो जंपिंग कैसे हो रही है, कंक्रीट में तो ऐसे होता ही नहीं है। तो नीचे वो जो भी था वो गद्दा या कुछ था जिसको मैट था, और उस टाइप से दिखा रहे थे जैसे वो फर्श है। तो ये सब दिखा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी। पर मैं जो भी बोलूं कुछ नजर नहीं आता। जब मूवी अच्छी लग रही हो ना तो ये सब कुछ नजर नहीं आया। जैसे कह रहे अलार्म हो गया, दिन में वो निकल के बाहर आ गए थे, पर रोज तो रात को निकलते थे, तो दिन में इस बारी भी कैसे लेट हो गए जब अलार्म ठीक था। तो काफी सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। रियली ही बड़ा ध्यान से मूवी देखते हैं। अब मेरे को लगता है इनके और थोड़े वीडियोस देखे ना तो अब मेरे को भी हो जाएगा कि ध्यान से देख के इनकी गलतियां निकालूं। पर जो भी ये गलतियां थी ना वो इतनी मतलब वो प्रोमिनेंट और ऐसी नहीं थी एज कम्पेयर टू जब हमने इनकी वो भुज वाली देखी थी, वो तो जस्ट अमेजिंग था उसमें। पर कमाल की मतलब मैं कहूंगी आंखें हैं। हमने ईगल का देखी थी ना वीडियो, ईगल की तरह इनकी आंखें मजेदार था। राइट, तो काफी अच्छी इन्होंने गलतियां निकाली हैं, बहुत ही इन्होंने क्लोजली देखा है और नॉर्मल इंसान को उसका फर्क मतलब पता भी नहीं चलेगा। जैसे उन्होंने वो दिखाया कि नोकिया का मॉडल क्या था, क्या पता ही नहीं। और दूसरा ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी दरवाजे की, वो कि दरवाजे में यूं घुसे हैं तो यूं क्यों मार रहे हैं। वो बहुत ही मेरे ख्याल से बड़ी मिस्टेक थी। वो एक मिस्टेक थी कि आप ऐसे दिखा रहे हैं क्यों, जबकि आपको यूं खींचना चाहिए था। तो यहाँ डेफिनेटली नहीं, पर उसका ये हो सकता है कि उन्हें नहीं पता है दरवाजा ऐसे खुलता है कि वैसे खुलता नहीं। अभी तो घुसे अंदर, जैसे घुसे अंदर नहीं, वो तो जब अंदर घुसे पता चल जाता कि मैं यूं घुसा हूं, किसको पता नहीं होता कि ये धक्का मेरे को किसी ने लॉक नहीं किया ना कभी ऐसे, तो मुझे पता नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से कई तो मिस्टेक्स ऐसे लग रही हैं कि वो उसको आपको ठीक करना चाहिए था। नोकिया वाली फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि क्या था, मगर दरवाजे वाले को फिक्स करना चाहिए था। और जो दिखा रहे हैं कि शूज भी बदलने चाहिए थे। और उसके बाद जब गिर रहे हैं, जंप हो रहे हैं, वो ठीक है। वो इतना कंक्रीट पे दिखाते सीधा गिर जाते तो क्या होता, क्योंकि एक्चुअल फाइट होती है उसके नीचे भी गद्दे लगे होते हैं, तो वो भी ठीक था। उसके बाद ऑफिस में दिखा रहे थे ना कि ऑफिस में लड़ रहे हैं, ऑफिस में कंक्रीट पे लड़ते तो गिर गुरा जाके घायल हो जाते, तो ये सेफ्टी के लिए उनको करना राइट। और ये पता नहीं कि क्योंकि इस मूवी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये पता नहीं है कि क्या एक्चुअल में उनकी फाइट हुई थी ऑफिस में। अरे क्या पता, इनको एक फैक्ट और फिक्शन वाली भी बनानी चाहिए। ये पता नहीं एक्चुअली हुई थी तो वहां कौन सा फर्क था भाई, वहां तो नॉर्मली या ये पूरा सीन जो था ये पूरा फिक्शन है, क्या पता, हु नोस, हो सकता है। उसके अलार्म वाली बात भी सही कही थी कि एक दिन अलार्म उसी टाइम पे अलार्म बजा है, मगर यहाँ सुबह हो चुकी है, पहले अलार्म बजा था तो रात थी। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा था। एक कमेंट्री जो दिखा रहे थे कि इंडिया का उसको जीतने का कोई था ही नहीं स्कोप, वो भी वो काफी मतलब वो कोई स्कोप नहीं थी, मगर इतने ऊपर इतने लोगों को हरा के जो आया है उसका तो स्कोप होगा। और इतने इंडियंस जो आके देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको होप है कि अब ये जीतेगी। जिनको होप ही नहीं तो फिर वो आके क्यों देखेंगे। वो राइट। और अलार्म वाला भी बात सही थी कि सडनली अलार्म कैसे चेंज होता है। उसके बाद जो है काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने काफी, और वो भी जैसे बोले कि इतने मिनट आगे कर वो उतने सेकंड पे ही है, तो बहुत ध्यान से उन्होंने किया। और ये भी बहुत अच्छा था कि मॉस्को में उस वक्त हिंदी में होता नहीं था। इतने डिटेल में लोग नहीं जाते क्योंकि वो मूवी मजा ले रहे हैं, मगर कुछ फैक्टर्स थे जिसमें डेफिनेटली जो बना रहा है मूवी उसे चांस नहीं लेना चाहिए था। नहीं, पर अच्छा है कि ऐसे वीडियोस बना रहे हैं ताकि पब्लिक को अवेयरनेस होती है, और जो मूवी बना रहे हैं वो भी अब नेक्स्ट टाइम और केयरफुल होंगे और ऐसी मिस्टेक्स प्रोवाइडेड उनको ये वीडियो मिल रहा है, भेज देंगे, प्रोवाइडेड वो लोग भी देख रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा था इनकी तो जॉब भी बड़ी अच्छी है, सेंसर बोर्ड वगैरह में इनको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत अच्छा इनका हुनर है, उसमें जाके वो असली गलतियां निकाल के बोलेंगे बड़ी पुअर क्वालिटी बनाई है आपने, कि क्या मिस्टेक, मैं उसको अप्रूव करूं ना करूं, क्वालिटी बड़ी पुअर है, ये मिस्टेक्स पहले ठीक करके आओ। और जैसे लोग कह रहे थे कि भुज बड़ी गंदी बनी है, वो भुज में तो इन्होंने बोला था भैया मैं तो
इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं तो ये बताऊंगा तुम्हें पहले 5 मिनट में ये कितनी गलतियां हैं, मगर मैं ये नहीं बताऊंगा पूरी मूवी, वो तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 5 मिनट में मैंने इतनी ढूंढ ली है। वही। तो वैसे मजेदार था। और भी सजेस्ट करना कौन सी मूवीज हैं जिसमें मिस्टेक्स हैं, क्योंकि इसमें तो मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसी कोई मिस्टेक्स होंगी, इतनी अच्छी मूवी लगी थी हमें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।